बंसल जी। बार एसोसिएशन जानसठ पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री कुंज बिहारी अग्रवाल उनके साथ, और आज हो रहा है उनका यहाँ पर भव्य स्वागत। ख़ास तौर से स्मृति द्वार का आज शुभारंभ हुआ है तहसील जानसठ के अंदर। तहसील जानसठ की बात करें तो ये ऐतिहासिक बार है, और जो अधिवक्ता काफ़ी अपनी सेवाएं देकर यहाँ से रुखसत हो गए हैं, इस दुनिया से दिवंगत हो गए हैं, उनकी याद में यहाँ पर स्मृति द्वार बनाया गया है। और स्मृति द्वार का आज शुभारंभ किया है कपिल देव अग्रवाल ने। कपिल देव अग्रवाल मंचासीन है, इसके साथ आप देख सकते हैं संचालन कर रहे हैं हसीन हैदर जैदी। बाबू भगवत किशन जी, बाबू लाल सिंह जिनके नाम पे ये हॉल है बना हुआ, आप सुन रहे हैं वो नाम है जो कि दिवंगत हो चुके हैं। सिंह गुर्जर, श्री ब्रजेश राशन, श्री हसन कैसर जैदी, श्री इकबाल अहमद शाह, श्री परदेसी कुमार, श्री वीरेंद्र शर्मा, श्री रोशन लाल, श्री अमरीश कुमार गुप्ता जी, श्री भंवर सिंह कश्यप, श्री राव चारुहा, श्री सुशील वर्मा, चंद्रगुप्त, श्री चंद्रगुप्त, श्री नबी, श्री इकबाल रजा, श्री मुजफ्फर इस्लाम, श्री राजकुमार वर्मा, श्री अरुण चौधरी। ये वो नाम थे जो कि दिवंगत हो गए हैं, यहाँ से निधन हो चुका है जिनका, और उनकी स्मृति द्वार आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है तहसील बार एसोसिएशन के अंदर। जानसठ के अधिवक्ता खास तौर से यहाँ पर हैं मौजूद तहसील बार एसोसिएशन में। आइए जो अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद देखिएगा कि अब मैं चंद मेरे सामने वक्ता है तो प्रदीप कपूर अध्यक्ष है, उन्होंने भी यहाँ पर किया अतिथि का स्वागत। बैठे हुए हैं। मैं दोस्तों घर बेचकर चुनाव में आया हूँ, दोस्तों खादिम हूँ आपका, मुझे पहचान लीजिए। फिर 5 साल तक मैं इधर आऊंगा कभी, बस एक बात मेरा कहा मान लीजिए। ये है हसीन जानसठी जिन्होंने उपचुनाव पर भी तंज किया है कि जो इस तरह के आदमी होते हैं। हम मैं बिना किसी उसके हिलाल महबूब को आवाज दे रहा हूँ। हिलाल महबूब की कार्यकारिणी की तरफ से आप सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी साहब अध्यक्ष जी के छोटी सी आवाज पर आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं तमाम कार्यकारिणी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका बहुत शुक्रगुजार धन्यवाद। क्या हर एक सीमा पे एक कुंज बिहारी अग्रवाल जी जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और सभापति भी हैं, चेयरमैन जिला सहकारी बैंक के रहे हैं और एक समाज सेवक। हिंदुस्तान काफी है, हिंदुस्तान काफी लखनऊ से आज इस मौके पर मेरे बड़े प्रिय मित्र जितेंद्र सिंह जी की मुझे उनके परिवार को देख के याद आ रही है। हम सब दिलों में हैं कि उन्हें अपने चरणों में ध्यान दे, और भी बहुत से दिलों में लोगों के नाम लिए गए, भगवान उनको भी अपने दीपेश गुप्ता जो कि सचिव हैं बार एसोसिएशन जानसठ के। भले मुझे कैदी साहब ने नहीं कहा, कैदी साहब कहते तो गोयल साहब को, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये बात कि 3 ईंट की बात होनी जरूरी है। वो 3 ईंट जिन्होंने इस परिवार को 1000 आदमियों परिवार बना दिया, बाबू बालमुकुंद गुप्ता जी, बाबू लाल सिंह सैनी जी और बाबू भगवंत किशन जी, और वे लोग जो उनके साथी थे जिनसे परिवार चला। गोयल साहब होते तो 3 ईंट का जिक्र जरूर करते, लेकिन जिन्होंने 3 ईंट इसे नींव की है, मैंने सुना है तो को भी समर्पित किया जाए। जो बाढ़ की सेवा करते करते हो स्वर्गवासी हो गए, दुनिया चले गए, चाहे वो हसन कैसर जैदी साहब हो, परदेसी कुमार हो, रोशन लाल जी हो, या हमारे ब्रिजेश पाराकर अमरीश गुप्ता जी हो, राहुल गांधी माँ हो, इकबाल अहमद शाह हो, मुजफ्फर इस्लाम हो, सभी को मैं पुनः तहसील बार एसोसिएशन की ओर से अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो जहाँ भी 44-45 साल से डिमांड थी, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जिन्हें वाले नहीं चाहते कि यहाँ पर कभी भी कोर्ट आए। आपने देखा होगा लगातार जब भी रिपोर्ट गई एचएम साहब से,
डीएम साहब से, तो डीजी साहब के माध्यम से उन्होंने दूसरे अनुभाग में भिजवा दी। ये 1.5 साल पुरानी घटना है, जब तक मंत्री जी याद ना हो, लेकिन अनुभाग 5 में हमारा प्रार्थना पत्र भेज दिया था। मंत्री से विशेष रिक्वेस्ट की, मैं प्रमोद शर्मा कामरेड जी थे पुराने कार्यकारिणी में, और तब जो है मंत्री जी ने तुरंत इस विभाग संबंधित तो बात कहा, और शायद 3 महीने में आपको लेटर आ गया। नवंबर 2023 की बात है कि अभी हमने आपका सहयोग किया है। इस तरह किया है कि हमारे प्रांगण में बिजली का एक जो कनेक्शन था, अभी हमने 67 कनेक्शन जो है वो कवरेज सरकार को दिए हैं, सभी एडवोकेट ने दिए हैं और कुछ देने जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो जनरेटर चल रहा था उसका खर्च अच्छा खासा 16 ऊर्जा का प्लांट हमारे आप पार्क की छत पर लगवा दें। अभी मुस्कुरा रहे हैं ना, हाँ भी कर दिया, आ रही हो अपने मुझसे कहीं तो अच्छी बात है। तो शायद बहुत जल्दी जो आपकी एनर्जी की ऊर्जा की कमी है वो अगली गर्मी में शायद पूरी हो जाए। और जो युवा भी हो, इस हाईवे को पार करना बड़ा दूर है। तो ऐसे तो कोई बन नहीं सका। हमारे चेयरमैन साहब की जितनी वर्ग बढ़ाना जी वो कामयाब भी रहे, धन्यवाद। विकास तो कम से कम हो ही रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन एक पुल साउथ से नॉर्थ करा है हमारे कचहरी से केवल तहसील तक। मुझ जैसे वकील को 50 चक्कर और प्रदीप जी को 10 चक्कर जो काटने पड़ते हैं मांग सिंह जी को। हमारी छोटी सी आगे पर ताऊ जी कुछ बिहार अग्रवाल की छोटी सी रिक्वेस्ट पर हमारे विक्रम सैनी जी हमारे बीच में हैं, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरा अनुरोध अपने साथियों से हमारे इस बात के अंदर इस कार्यकारिणी में विशेष व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है, समाज के अंदर बड़ी जिम्मेदारी है। और जो देश के बड़े विद्वान यानी कि जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो भी अधिवक्ता को विद्वान अधिवक्ता के रूप में संबोधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में एक दर्जा हम लोगों का है। उसी बीच में माननीय कपिल देव अग्रवाल जी ने हमारा सम्मान बढ़ाया। वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि वो कल लखनऊ थे, आज सुबह सवेरे मुजफ्फरनगर पहुंचे, जबकि उनका कार्यक्रम नहीं था पहुंचने का, लेकिन चूंकि कार्यक्रम निश्चित हो चुका था तो उनके बीच में वो यहाँ पर आए। हमारे जो कह सकते हैं कि चुनाव घोषित यहाँ पर बहुत जल्दी होंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और साथ ही साथ जैसा कि अभी एक दो चीजें पेश ने कही, हमारे बहुत बुजुर्ग अधिवक्ता साथी बंधु यहाँ पर उपस्थित है। मंत्री जी, कुछ इस तरीके की व्यवस्था हो जाए कि यहाँ से कोई रास्ता निकल के ऐसा जो हाईवे मतलब उसका ओवरक्रॉस ऐसा बन जाए ताकि चढ़ने में भी आसानी हो, क्योंकि अगर हम स्टेयर्स का बना। पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी। यदि आपने बाढ़ हमारे घरों में कराया तो पैसा से ज्यादा नहीं लगोगे। तो पिता थोड़ा जिला है क्या तो ये सजा होगी। वकील लोग टीपीएससी जाते थे मेरे पास, एक लेटर लिख दो पड़ोसी कोर्ट के लिए, सिविल कोर्ट के लिए, उनका कई लेटर लिख दिए। बिल्कुल सही होगा। और ये उन्हीं लेटरों से काम हुआ। भाई तब ये बात मानो है ना मानो नहीं है, मानते हैं जी, मानते हैं। आपका सहयोग था कि भाई हम तो सारा का पर्दा कर दिया, किसी ने फंसा है उसका कहते हैं फांसी होनी तो होनी। और भले हम उसका वकीलों को ले लो बढ़िया 8 से, पर काम ऐसा करो कि सजा अपराधियों सजा होनी चाहिए। अपराधियों पर लगे लगाम मिले सजा, इस बाबत उन्होंने किया आज अधिवक्ताओं का आह्वान। गुंडागर्दी बढ़ी, एनपीआर क्या हुआ, लड़कियों को उठा कर गाड़ी में भरा जा, बलात्कार हो रहे, बदतमीजी हो रही, छिड़खानी हो रही, जो यहाँ बेड़ा सारा में बदतमीजी हुई। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाना। हाथ तक शुरुआत ऐसे लोग हैं। विक्रम सैनी गाड़ी तो 4 मिनट हमेशा रखे ना, छोड़ लेंगे पुलिस तो है। बदतमीज है। आप वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग कहना चाहता हूँ कि गलत आदमी के साथ ना हो। एक व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ जा रहा, थाने में धरना दे रहा है, जो लड़कों के साथ मारपीट कर रहा, छेड़ रहा, ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाना।
बदतमीजी करता है वकीलों से, अरे वकील सारे हमारे तो वोट हैं भाई ये। कहना ठीक है, उत्तर यूनिवर्सिटी है वो कहा, और उन्होंने एडीएम को जांच सौंपी। एडीएम रास्ता में पता नहीं क्या हो गया, वापस चला गया। अगले दिन फिर मैंने पूछा सर वकील जी साहब, भाई क्या हुआ? कहना वापस चला गया तो रिश्ते में से। मैंने फिर एडीएम से कहा, मगर आपकी बात अगर उन्होंने सीएम साहब को फोन किया तो भाई पता नहीं तेरा क्या होगा, फिर ये ना कहिए विक्रम तक नहीं होगा। तो निर्णय देखा और उसके बाद चढ़ावों में रोशनी ना रहे। क्या हुआ? अब देखिए 4 लाइनें कम कोई जीवन में वो खुशी हो जाए, अगर होगा कोई जीवन में वो खुशी हो जाए, तुम्हारी जिंदगी यूं और बेहतरी हो जाए। दुआ हसीन ये करता है आपके हक में, दुआ हसीन ये करता है आपके हक में कि मंत्री से कपिल मुख्यमंत्री हो जाए। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कुछ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल संबोधित करते हुए जिला जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील बार एसोसिएशन जानसठ निरंतर आशीर्वाद हम सब के ऊपर रहता है। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, ऐसी बात के लिए काम करता हूँ। आपका बहुत आग्रह था कि मुझे आना है। जो की बात है कि कल मैं क्या बताऊँ, इस हफ्ते मुझे नहीं आना था, इसलिए मैं दौड़ के बिना किसी तूफान के कल पहुँच लगे। और कल जाके पता लगा कि मुख्यमंत्री ने कल फिर मीटिंग बुला ली, यानी कल मैं सोचा कि यार कल फिर है ना, अब कैसे करूँ? मैंने पिताजी को फोन किया तो बोले हाँ तमाम तो पक्का है, मेरी हिम्मत नहीं होगी नहीं तमाम चेंज करके आगे बढ़ेगा। क्यों हमारा आदमी मन के दिल के बहुत स्पष्ट है, बहुत प्रकार की बातें आपके सामने की पहले भी करते रहे हैं। और चौहानमा सेठी विधायक है कि चले जाना दिशा किशोरी व्यवस्था की, लेकिन न टिके हैं न हटे हैं, अपने काम के अपने कर्तव्य बैठे हैं और पूरी शिद्दत के साथ पूरी जिद के साथ जो उनको अच्छा लगता है वो बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे और सच्चाई बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अब दुर्भाग्य ये हुआ कि जब धर्मपत्नी को वो चुनाव लड़ने का मौका मिला तो बहुत सारी परिस्थितियां हम चुनाव नहीं जीत पाई, जीत की तो और अधिकार करने का मौका मिला तो कोई बात नहीं, जीवन ने भी देखा कि हमारी गाड़ी वहाँ से सब पे गाड़ी नहीं होती, सब पे मोटरसाइकिल नहीं होती, बहुत सारे पैदल भी आते हैं, कोई रिक्शा बस कुछ भी करें अगर आगे जाएंगे तो, और वहाँ से घूम फिर के आना किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बुजुर्ग होती है, महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, या पूरा प्रयास रहेगा कि आपका ये दिल आपका बन जाए आज इसमें कर रहे संस्था से या मंत्री से अभी मैं उसकी बात करके आपको बताऊंगा तो जैसा हुआ आगे शुरू कर देंगे। मित्रों आप सब और विक्रम जी ने भी अपनी बात को अपने ढंग से कहा, बात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे महत्वपूर्ण न्यायालय और न्यायालय में जब व्यक्ति केस दायर करता है किसी एडवोकेट के पास तो ये उम्मीद करके जाता है कि मुझको न्याय मिले, और अधिकांश लोग न्यायालय में कोर्ट में वकील के पास कब आते हैं जब उनके साथ न्याय हो या पुलिस कई बार जबरदस्ती कोई मुकदमा कायम करती है तो उसमें अपनी अपील करने के लिए न्यायालय में जाता है। और वकील का भरोसा है कि एडवोकेट ऐसा वर्ग है, ऐसा प्रोफेशन है, और ये केवल प्रोफेशन ही हमने इस बात की शपथ में ली है कि न्याय करेंगे और न्याय के साथ खड़े होंगे और अपने वादी को न्याय दिलाने का हम करेंगे। और वही पक्ष आपको जज के सामने होता है, आप यहाँ लड़ाई करें, आप मुजफ्फरनगर जाएंगे, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर जो वादी होता है उसको ये भरोसा होता है कि हमारे वकील साहब आइए हमारे पक्ष में ठीक प्रकार से हमारी बहस करेंगे, हमारा पक्ष हाथ ही दोनों पक्ष है, हाथ भी होती है, जीत भी होती है। पर अपने मन में ये हमारे मन में किसी प्रकार का ये षड्यंत्र या किसी प्रकार का समझौता अगर ये होता है तो अपने व्यवसाय के प्रति अपने दायित्व के प्रति विरुद्ध होगा। अरे मुझको लगता है कि चाहे मैं हो जाए, आप हो जाए, हमारे अधिकारीगण हो, चाहे पुलिस के लोग हों, जब हमको वर्दी मिलती है तो जिम्मेदारी मिलती है, आप ही अपना गले में फेंक देते हैं। हमने भी शपथ ली है, आप सबने भी शपथ ली है, तो जिम्मेदारी का निर्वहन ये महत्वपूर्ण है। व्यक्ति हमारे पास आता है उसको ठीक प्रकार से राय देते
और पता नहीं कितना कितना पैसा खर्च करके, मकान बेच के, घर बेच के, पत्नी का, बहू का जेवर गिरवी रखे, तब तो न्यायालय से न्याय मिलता है। हम उसके प्रति दायित्व करें, ठीक तरह से उसमें तो समाज में विषय क्या बदल सकता है। आप सबके आशीर्वाद से कुछ का आशीर्वाद होगा, कुछ का नहीं होगा। अगर सरकार के रूप में नरेंद्र मोदी भेजता, मुख्यमंत्री के रूप में योगी आएगा, ये बात इसलिए नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी से, हमको थोड़ा परिस्थिति को समझना पड़ेगा कि आज से पहले की स्थिति क्या थी। इस समय वो भी था जब देश को अपनी सत्ता के लिए, अपने प्रधानमंत्री कार्य के लिए देश को विभाजन झेलना पड़ा। ये भी हमने देखा, देश का विभाजन हुआ और विभाजन हुआ तो फिर प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू, तब से थोड़ी थोड़ी चर्चा करके मैं आपके साथ 5 मिनट में बात करूंगा कि देश ने बहुत सारे संकट झेले, युद्ध झेला, देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना और बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, गठबंधन की सरकार रही। और समझौतों की सरकार लगातार चलती है। जब समझौते होते हैं तो काम नहीं, हम भी जानते हैं तो कॉम्प्रोमाइज हम किसी चीज करते हैं, समझौता करते हैं सत्ता के लिए, तो उन सब चीजों में बहुत अधिक पीछे आते हैं। बहुत लंबे समय के बाद आप सबके स्नेह आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जिस प्रकार से उन्होंने देश को बढ़ाने बढ़ाने का संकल्प लिया, जैसे उन्होंने काम करने का काम, जैसे सबका साथ सबका विकास करने का काम, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना है। आप कोई व्यक्ति उठा करके हमको बताए, कोई किसी गांव का प्रधान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अन्य किसी जाति के लोग, जो योजनाएं आई उस सबके लिए करने का काम किया। पक्के मकान है, शौचालय है, बिजली के कनेक्शन है, घर है, सड़कें, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने हो गया। ये बात ठीक है कि यहाँ कुछ विरोध हुआ, कुछ समर्थन हुआ, लेकिन आप सबके संघर्ष से हाईवे आपके सामने से निकला। तो मुझे रास्ते बता रहे थे कि 1 लाख रुपए गज में भी यहाँ पर जमीन अवेलेबल देंगे, इतना विकास करेंगे। इस सरकार ने पहले भी थी, ये सब काम नहीं हुआ। इसके कारण से वो थोड़ा सा अंतर आपको समझा, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 2.5 लाख राशन कार्ड कैंसिल हुए। उन राशन कार्डों को क्या होगा, वे राशन कार्ड अधिकारियों की, राशन डीलर की मिलीभगत के कारण से फर्जी राशन लेकर के और गरीबों का राशन बेचने का और कमीशन खाने का काम। 2.5 लाख राशन रुपए कितना गरीबों का खाता निकलता हो, और वो खाता जब उनका ऑनलाइन सिस्टम हुआ, जब डिजिटल सिस्टम हुआ और 2.5 लाख राशन केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हुए, तो राशन किसको मिला भाई? वो राशन गरीबों को बढ़ने का काम पता है। पहली बात आपको नहीं बता रहा, पर कल्पना करिए एक महिला भी शादी होकर के आई, जब वो गर्भवती महिला है, अभी वो जंगल जंगल की शौच के लिए, या 4 महीने 4 महीने चक्कर ढक्कर की सोच करानी, फिर तो सोच को डालने के लिए जानी, लैट्रिन उठाने के लिए। प्रधानमंत्री कभी को समझा सबके घरों में शौचालय बनाए, लगातार हमने की, खेलों में हमने क्रांति की, ऊर्जा में हमने क्रांति, हरित क्रांति की। पानी, हम तो ऐसे क्षेत्र के अंदर गंगा हमारे बराबर में थी, आप जाइए मध्य प्रदेश में चुनाव में रहा, क्या किसी ऐसे व्यक्ति आप कल्पना कर सकते हो कभी तो सत्ता में रहने का मौका मिला? 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी और बसपा के बात, आप किसी को वोट दें, भाजपा की बात आपको सुना। तो चीजों में अंतर आपको साफ नजर आता है कि कितना फर्क आज की सरकार और की सरकार, केवल सत्ता आचार्य की, मेरा पुत्र कैसे मुख्यमंत्री बने, मेरा बाप प्रधानमंत्री कैसे बने, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा भतीजा, मेरा चाचा सांसद विधायक कैसे बने, केवल इसके लिए राजनीति होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवारवाद खत्म करके देश के लिए राजनीति करना चलती फिरती संस्था है। एडवोकेट ऑफ नाम एसोसिएशन है, एडवोकेट ऑफ नाम फिक्सन है। आप सुबह शाम तक 200, 250, 300, 400 कुछ मिलते हो। जिस क्षेत्र में आप रहते हो आपका समाज में कौन है? वकील साहब है। नहीं, वकील साहब का मतलब उसके मोहल्ले में 100-200 घर जाए हैं, उसमें अपना होना और उसे 10 कदम आगे है। आप कैसा करते, आप प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन लोग आपको सम्मानित होंगे कि सामने से बात करो। जब आप कोई बोलते हैं तो लोग आपकी बात पर विश्वास करते, समाज को आगे बढ़ाने का, समाज का संदेश वहां, समाज के विचार परिवर्तन करने का काम आप लोग। तो मेरा निवेदन आपसे, विषय करें, विषय भाजपा तेज चीज दोहराई पर खड़ा है। देश में जैसा वातावरण क्रिएट करने का काम हो रहा, देश को जैसा विदेशों के अंदर बदनाम करने का षड्यंत्र हो रहा। कल श्री राहुल गांधी जाते हैं अमेरिका के अंदर, वहां जाकर आप सब बातें करते हो, पता नहीं देश के बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। देश को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं, जातियों बिठाने का काम करते हैं। हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। भाई आप शिक्षित लोग हो, क्या तो राहुल गांधी के पक्ष में लिखो,
समाज के खराब गतिविधियों को देख करके शांत रहने का काम करते हैं, वे समाज के लिए ज्यादा बेहतर है। ये बात आप शुरुआत करिए और परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन की दिशा को देश आप इधर ही आए आज देश आगे बढ़े, दुनिया के सशक्तिमान बने। और अंतिम बात यह है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है भैया, भारत और पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, यानी दो देशों का एक साथ हुआ। भारत तो भारत था ही, और छोटे रूप में और छोटे रूप में पाकिस्तान का 90 रुपए किलो गेहूं, 150 रुपए किलो दूध कोई मिलता नहीं। बांग्लादेश में भी आपने देखा इस प्रकार से देश में तोड़ने का शरीर हुआ। बहुत चर्चा नहीं, सब बातों को देखते हमको थोड़ा जागरूकता अपने प्रैक्टिस के साथ साथ, अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज के प्रति भी हमारा दायित्व हो, समाज के प्रति करने का संकल्प ले। इस निवेदन के साथ जाए, दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाया जाए और पेड़ बस्ती में कोई ऐसा लगाया जाए जिसके शाखों का पड़ोसी के दिखाया जाए, जिसकी शाखों का पड़ोसी के दिखाया जाए। इन्हीं मिसरों के साथ, इन्हीं लाइनों के साथ बुला रहा हूं अपने फार्म एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन जॉनसन। पर यह सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ कि अपना कितना पेट्रोल से उसके लखनऊ से हमारे बीच है, पूरी बार के उसने तालियों से उनका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मंत्री जी ने जो बात को सहयोग देने के लिए कहा है वो तो कहा ही है, आगे उनका समय समय पर निवारण करते रहेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा ही विश्वास है। कुंज बिहारी लाल जी, उन्हें प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है और इसके बाद प्रदीप गर्ग और हमारे चेयरमैन मंत्री जी, आज स्वागत था खास तौर से तहसील बार एसोसिएशन में। क्या आश्वासन जो मांगे हैं कितने कब तक पूरी हो रही है? जानसठ बार में हुए हैं जी, ऐसे गेट का शुभारंभ हुआ जी, सब एडवोकेट्स जी, जो दिवंगत हो गए स्मृति में जी, गेट बना है। जी, मैं पंत जी का, गुप्ता जी का, जी, अध्यक्ष और सचिव को धन्यवाद करता हूँ, पूरी बार का धन्यवाद करता हूँ जी, जिन्होंने मिलकर आशीर्वाद दिया, स्वागत किया। कुछ बिहारी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जी, विक्रम सैनी जी हमारे जी, विधायक जी। हैं, वो सब साथ हैं और सबने मिलकर के अपना एक विषय रखा है, खासतौर से हाईवे पर और फुट ब्रिज का, उसकी वजह से बातचीत। एक और मंत्री जी पूछना चाहूंगा, अधिवक्ताओं की महत्ता भी आपने बताई है, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग चली आ रही है, कब तक पूरी करा रहे हैं? ऐड हो गई तो सभी समाज को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। तो आपकी सरकार भी तो पार करा है। तो ये देख सकते हैं खास तौर से जो राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर उन्होंने हालांकि अभी चुप्पी साधी हो, टाल गए हैं। उन्होंने कहा है कि एडवोकेट तो दूसरों को ही प्रोटेक्शन देते हैं। खैर बहरहाल उनसे आज जो मांगे रखी गई थी उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही अधिवक्ताओं की समस्याओं का कराया जाएगा समाधान।